लाल कमल और नील कमल भाग 2। लाल कमल ने अपनी और नील कमल की तलवारों को दरवाजे की फांक से बाहर निकाल दिया। राक्षसों के लीडर ने दोनों तलवारों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और सभी राक्षसों से उसने कहा, अब मैं जीभ को खींचकर उखाड़ लूंगा, तुम लोग मुझे पकड़कर खूब जोर से खींचो। सबने जोर लगाकर खींचा, फिर क्या था, नंगी तलवार की धार से उसके दोनों हाथ कट गए और काले रक्त की धारा बहने लगी। चिल्लाते हुए सभी राक्षसों के सिरों को लांघकर लीडर राक्षस भाग गया। बहुत देर बाद लीडर राक्षस फिर वही कहीं से आया और पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट न पाकर लाल कमल निश्चिंत हो गया था। उसे नींद आने लगी थी। उसके मुख से निकल गया, लाल कमल जाग रहा है। उसकी बातें मुंह में ही रह गईं और दरवाजा तोड़कर सभी राक्षस लाल कमल पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया, लाल कमल का मुकुट गिर गया। वो चित्कार कर बोला, भाई नील कमल की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस है। अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, आराम छड़ी, विराम छड़ी, जाग रहा है रे कौन? देख जरा दरवाजे पर मेरी नींद तोड़ रहा है कौन? नील कमल की आवाज सुनते ही सारे राक्षसों की पिच्ची गुम हो गई। वे अधमरे हो गए। नील कमल ने घी के दिए को जलाया, फिर सभी राक्षसों को तलवार से काट डाला। राक्षसों को मारकर हाथ मुंह धोकर दोनों निश्चिंत होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें ऐसे लगा मानो दो लाल अड़हुल के फूल हैं। वे चारों ओर राक्षसों की लाशें पड़ी हुई हैं। देखकर राजा गदगद हो गए। दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्या एवं राजपाट मिल गया। उधर राक्षसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। आई राक्षसी एवं काई राक्षस नामक दो राक्षस दूतों ने उन्हें राक्षसों की मरण कथा की सूचना दी। सुनकर रानी हतप्रभ होकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, अरे रे काई रे, अब तो मैं नहीं बचूंगी रे। राक्षसी रानी के कहने से आई काई दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नील कमल एवं लाल कमल की राजसभा में गए और बोले, छाती में कील, पीठ में कील। हमारे राजा को जब तक राक्षसों का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। लाल कमल नील कमल ने कहा, ठीक है, तेल ला दूंगा। नई तलवारों में धार देकर दोनों भाई एक जंगल में पहुंचे। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक मेघमी से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा करता। ये सुनकर लाल एवं नील ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है, हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। ये सुनकर बेगमी खुशी से आहा करने लगी। बेगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर बेगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सौ करते हुए बेगमा के 2 बच्चे नीचे उतरकर बोले, हमारे प्राण बचाने वाले राजपुत्र, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। नील और लाल ने कहा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तुम लोग जीवित रहो। बेगमा बेगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़ आते हैं। पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीर गति से उड़ने लगे। नदी नाले जंगल पहाड़ चंद्र सूर्य को पीछे छोड़ वे शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। नील कमल ने कुछ उड़द के दाने चुनकर लाल कमल के पूंछ में रखते हुए कहा, लोहे की उड़द चबाने के लिए वे कहेंगे तो इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वे चिल्लाने लगे, हाऊ माऊ काऊ,
मानुष गंध पाऊं, पकड़ पकड़ कर खाऊं। उन्हें देखते ही नीलकमल ने चिल्लाकर कहा, नानी माँ, हम लोग आए हैं, तुम्हारा नीलकमल गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो ठहरो, रुको रुको कहकर रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली विशाल जरा बूढ़ी राक्षसी ने आकर नीलकमल को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू, मेरा नाती कहकर दुलार करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आ रही थी। लाल कमल को देखकर वो बोली, तुम्हारे साथ वो कौन है रे? नीलकमल बोला, वो मेरा भाई है नानी। भाई? बूढ़ी बोली, तब मानुष गंध क्यों पा रही हूँ? अगर मेरा नाती है तो लोहे की उड़द खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे के उड़द निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लाल कमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की उड़द को अपने कपड़े में छुपा लिया था और सचमुच ही उड़द के निकालकर कटर कटर करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लाल कमल उसका नाती ही है। खुशी से वो गदगद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वो दुलार करने लगी, लेकिन लाल कमल के शरीर से मानुष गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा। लेकिन अपने नाती को वो कैसे खा सकती थी? अतः दोनों को लेकर वो अपने घर चली आई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुलबुला रहे थे। पृथ्वी से मानुष, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल नील राक्षसों के कंधों पर बैठकर घूमते और देखते कि हर ओर मरे हुए सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नीलकमल चुप रहा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ 7 समुद्र पार सभी राज्य में उत्पात मचाने, मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। तब नीलकमल लाल कमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने लाल कमल से कहा, भैया मेरे कपड़ों को पकड़ो। कपड़े देकर नीलकमल कुएं में उतरकर एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। डिब्बे को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततैया और ततैयी बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उस राक्षसी रानी के प्राण बसते थे। नीलकमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा एवं लाल कमल को मरण काठी थमा दिया। जब दोनों ततैयों के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़ पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघ कर लौटने लगे। ये देख नीलकमल ने जीवन काठी ततैये के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल तेज गति से आने लगे। ये देख नीलकमल ने ततैये के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षसों के दोनों हाथ कटकर गिर गए। हाथ नहीं रहे, पैर नहीं रहे, फिर भी सारे राक्षस हाऊं माऊं काऊं 7 शर्तुओं को खाऊं कहते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततैये के सिर को काट दिया। इसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटक कर नीलकमल और लाल कमल के पास आकर गिरा। नीलकमल और लाल कमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैये को सोने के डिब्बे में डालकर बेगमा बेगमी को पुकारा। 3 माह 13 दिन के बाद दोनों भाइयों वापस आए। जयकार होने लगी। नीलकमल और लाल कमल ने कहा, कहाँ हैं वे सिपाही लोग? दवा ले जाओ। लेकिन वे तो सिपाही नहीं राक्षस थे। वे लोग उसी दिन मर गए थे। नील एवं लाल कमल ने छाती में कील, पीठ में कील
वाले राजा के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने घर आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई कमल और लाल के राज्य में पहुंच गई। लाल कमल ने मरण काठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाया। प्रजाजनों ने आकर पूछा, हाय हमारे राजकुमार अजित और कुसुम कहाँ हैं? राजा ने भी दीर्घ सांस छोड़ते हुए कहा, हाय कहाँ है मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी ही देर में नील कुसुम एवं लाल कुसुम एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे अजित और कुसुम हो? प्रजागण एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, यही हमारे अजित और कुसुम हैं। उसके बाद दोनों राज एक हो गए। नील कुसुम और लाल कुसुम इलावती और लीला